श्री वाष्णोपेयिका जी ग्रंथ में यहाँ पर समझा रहे हैं संयोगम लाहालाम शब्दोखम च संसारे भूदाड़म वोद्युमाणम तहामाणम च अब संसार में यदि एकत्व दृष्टि होती तो संसार ही कैसा। चक्रवर्तियों के सामने भी कष्ट के दिन आए, नारायण प्रति नारायण के सामने भी कष्ट के दिन आए, तीर्थंकरों के सामने भी, परम सुखी रहने वाले भी, उनके सामने भी कष्ट आए। उपसर्ग आए कि नहीं पारसनाथ पर। तो एकीभूत जीवन किसी का भी नहीं निकलता। जब तुम्हारे जीवन में सुख प्रारंभ हो या पड़ी, उस सुख का भोग एक निर्णय करके भोगना है। ये दिन एक से नहीं रहेंगे, इसलिए हम इनमें इतने आदी न हो जाएं कि संकट के काल में हम प्राण ही दे बैठे। जितने सहयोग हैं उतने वियोग हैं। जिस माँ की गोद में बच्चा खेल रहा है, बच्चा को ज्ञान हो जाए ये माँ की गोद छूटेगी। जिस संतान के साथ तुम आनंद लूट रहे हो, ये निर्णय होना चाहिए माता पिता का, छूट भी सकती है और ये हमको भी छोड़ सकते हैं। आज किलकारियां भर रहे मेरी गोद में, कल मेरी गोद में डंडा भी पटक सकते हैं। ये निर्णय करके जीने प्रारंभ करना चाहिए। गुरु है, शिष्य समुदाय प्राप्त हुआ है, नियोग था, ये जा भी सकते हैं। आज ये सब तुम्हारी आज्ञा में है, आपकी अवस्था ढले कि तुम्हारी आज्ञा तोड़ भी सकते हैं। ये निर्णय पहले ही करके चलना, जिससे खेद नहीं होगा। जिनको आपने सोच के रखा है ये तो संग के बाहर कभी नहीं जाएगा, वो ही सबसे पहले निकल जाएगा। तो ये तुम्हें सोच के रखना पड़ेगा। जिनके लिए तुम सोच रहे हो ये बहुत ज्ञानी बनने वाला है, वो ही अज्ञानी बन के निकल पड़ा। जिसके लिए तुम सोच रहे हो ये निसंग रहेगा, निष्प्रज्ञ रहेगा, वो ही भीख मांगने लग जाए। ये तुम्हें सोच के रखना पड़ेगा। जिसके लिए तुम सोच रहे हो ये मुझे कभी कष्ट नहीं देगा, वो ही 24 घंटे कष्ट देना प्रारंभ करते। एक पिता के 10 पुत्र हैं और एक बेटा बार बार अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी बात करे, ये चाहिए, तो 9 का क्या होगा कि तुम्हारी हमसे पूर्ति करते रहें। समझ रहे हैं कि भाई तुम संवेदनशील हो, तुम विश्व सुंदर दिख रहे हो। अरे सुंदर अपने स्थान पर हो, लेकिन पिता को तो सबका ध्यान रखना कि नहीं रखना। तो ये बातें ध्यान रखना चाहिए। अब भाई तुम बड़े हो गए तो स्वतंत्र रूप से कुछ भी वस्तु लाओ मंगा रख लो, तो ये पहले सोच के रखना पड़ेगा। ऐसे लोग भी हो जाएंगे सामने से। समझ रहे कि नहीं कि स्वयं भी मंगाएंगे और अपना बनाने के लिए दूसरों को भी बांटेंगे, और पिता की आज्ञा भी मांग लेंगे कि हम बिना आज्ञा कुछ नहीं कर रहे हैं। वो वस्तु आनी नहीं था, आज्ञा उसकी मांगने की जरूरत क्या अपन को। समझ रहे कि नहीं। जो वस्तु जहाँ प्रविष्टि नहीं है, घर में आलू प्याज का पूर्ण निषेध है, और तुम उसकी आज्ञा मंगा रहे हो। 4 भाई बहन और तुमने खड़े कर लिए कि गुरुजी पिताजी आज्ञा दो, आलू प्याज चाहिए हमको, तो नहीं तो घर में नाटक आतंक। तो ये हर जगह आपको लागू करना पड़ेगा। तो अब पिता और गुरु ये अपने आप का समीकरण कैसे बिठाएं। तो भाई संसार ऐसा है, इसमें आने वाले लोग मधुर होते हैं, इसके बाद खट्टा फल देके चले जाते। आम आता है, पहले खट्टा होता है, फिर मीठा फल देता है, सड़ करके दुर्गंध मारता है। अभी अपन लोग बिहार में तो थे, कितने खेतों में आम ही आम पड़े थे। ये भोज में, अंकली में, खेतों में आम सड़ रहे थे। हमने भाई ये क्यों पड़े? बोले महाराज इनमें कीड़े हो गए, कोई उठा ही नहीं रहा था।
देखा था वो छोटे वाले आम जैसे निकलेंगे, सब पड़े हुए थे, बोले कीड़े हो गए, अब कोई नहीं लेता। ऐसे ही जो ज़्यादा वीआईपी बनते हैं, वीआईपी बनते बनते तब तक उनमें कीड़े पड़ जाते, कोई देखता भी नहीं फिर उनको। तो मेरा आप सबसे कहना है कि ऐसा जीवन जियो कि लोग आपको अंत समय तक तुम्हारे साथ रहें। तुम इतने वीआईपी मत बनना कि लोग सोच भैया अब, क्या नाम माट साहब का? सतीश भाई, सबसे मिलते जुलते रहना। भले अपन एक विशेष है तब भी मिलते जुलते। बोले क्यों मिलते जुलते रहना? कभी कभी क्या होता है हम इतने वीआईपी बन जाते किसी से मिलते जुलते नहीं हैं। अब लोग ये सोचे भैया बड़ा आदमी अपन बात नहीं करने से, और बड़ा आदमी सोच रहा भैया हम अकेले एकाकीपन का अनुभव कर रहे हैं, कोई हमसे बात ही नहीं करता है। और मालूम चला कि बड़ा आदमी बेचारा एकाकीपन में डिप्रेशन में चला गया, पागल हो गया। ये भूल हमारी थी कि हम बड़े बने थे ना, तो हमने दूरी ज़्यादा बना ली। तो भले इतनी दूरी बनाओ कि ज़्यादा मिलें जुलें नहीं, पर इतनी पास में जाओ परस्पर जय जिन्हें तो होती रहे, राम राम तो होती रहे, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर जब कभी घर के लोग दुश्मन बनते हैं तो पड़ोसी मित्र बन जाता है। जब पड़ोसी मित्र दुश्मन बनता तो घर के लोग मित्र बन जाते हैं। इस नीति का प्रमुख ध्यान रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? ओ भाई सारसो जी, हाँ, कभी कभी लोग समझें कि भाई बड़ा आदमी, अपन को बात इनसे क्या कर पाएंगे हम, पर हमें ही कर देना चाहिए उससे बात, ठीक हो, और आगे बढ़ जाओ। तो उसको लगेगा कि भाई हमसे बोलते भी हैं। आप गोमटे से की याद करो, सुब्र सार गोमटे से की याद करो। तो हमसे एक आचार्य महाराज बोले, मुझे तो ऐसा लग रहा था आप हमसे कहीं बात ही नहीं करोगे, आप मुझसे मिलोगे ही नहीं, हमारे यहाँ आओगे ही नहीं आप। तो बोले आप तो आध्यात्मिक हो, दार्शनिक हो। मैं आध्यात्मिक हूँ, दार्शनिक अवश्य हूँ। बोले चर्यावान आप? बोले मैं चर्यावान हूँ, ठीक है, लेकिन हम मानवता से युक्त भी हैं, हम वात्सल धर्म को भी मानते हैं, हम सबसे बात कर लेते हैं, मिलते हैं, सबको प्रेम देते वात्सल, लेकिन अपने आप को ढीला नहीं करते। कल हेमंत काला जी आए, हमने देखो काला जी अभिषेक चल रहा, इतना बड़ा कार्यक्रम है, लेकिन हमारा स्वाध्याय चल रहा है। इतनी संस्कृत तो पढ़ते पढ़ते आ जाती है, शेष आगे विचार करेंगे। अभी संयोग वियोग, लाभ अलाभ, सुख दुख, संसार भूदाणम, संसार के प्राणी में होदी मानता मानम, मान भी मिलेगा अपमान भी मिलेगा, ये संसार में होता है, इसमें कोई क्लेश नहीं करना चाहिए। राम जैसे महापुरुष को कितना सम्मान मिला और कितना अपमान मिला, मिला कि नहीं? ओहो हो, जिस पत्थर की पूजा हो रही कितना सम्मान है, उस पत्थर से मिलो। शिल्पकार सिर पे बैठा था, उसके कितना अपमान था। इसलिए अपमान में भयभीत नहीं होना चाहिए, सम्मान में फूलना नहीं चाहिए, अपमान में कूलना नहीं चाहिए। यही धर्मात्मा की पहचान है।